वेलकम सर। जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा, ये बड़ा होता है, कट टू कट आंसर होते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ। अच्छा, बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजा मौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर ये। अच्छा, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना। लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है। फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली। मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है। मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का, पर सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती। 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया, या आपने भी पहले मरवा दिया था उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? नहीं सर, because I kept all my actors locked in Ramoji Film City. I didn't let anyone out for 2 साल तक, so media didn't have a chance to meet anyone. वाओ, So that's पहले how... ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे कि सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के इनका निकलते। उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर वो, कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ। 5 साल के लिए। 5 साल, वाओ। रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार, इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं, कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं? मैंने सलमान साहब के साथ फिल्म की जी, तो मेरे जब कपड़े का बिल आया तो काफी था जी, तो बोले यार इतना तो मेरे पूरे करियर में इतना कपड़ों का बिल नहीं आया ये बनता है सर आपका। मैंने बोला यार तू इतना गुड लुकिंग हैंडसम आदमी है, खाली जीन्स और टी शर्ट पहने तो ऐसा लगता, हमको कपड़े पहन के थोड़ा। अरे सर, ये तो आप इसलिए बोल रहे ताकि मैं दोबारा तारीफ करूं। सर क्या लग रहा है आप? पर अनिल सर ने 2022 में थार की, जिसमें ये रेगिस्तान के सूखे में फंसे हुए थे, फिर जुग जुग जियो में, पंजाब में ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अभी नाइट मैनेजर में आप देखो, एक्सोटिक लोकेशंस पे इनका बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक अवतार जो है देखने को मिला है। सर ये महज इत्तेफाक है या थार करते हुए होठ ज्यादा सूख गए थे आपके जो आप इसमें कंपनसेट कर रहे हैं? नहीं वो बिल्कुल सही कहा मैंने, थार में थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई रोल था, तो मतलब इसको मैंने इंसिस्ट किया डायरेक्टर को, राइटर को, यार एक आध शोभिता जी के साथ थोड़ा रोमांटिक सीन होना चाहिए। नहीं, पर बहुत बहुत कमाल की सीरीज है सर। हमने ना एक बात सुनी है, पता नहीं कहां तक सच है, कि पहले नाइट मैनेजर में ना अनिल सर नेगेटिव किरदार करना नहीं चाहते थे, फिर प्रोड्यूसर्स ने जब इनको उनका पॉजिटिव साइड बताया ना कि आपकी गर्लफ्रेंड शोभिता होंगी, फिर इन्होंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, कहते हाँ मैं करूंगा। तो सर ये कितना सच है सर इस अफवाह में? नहीं 100% बहुत इसमें है सर कीप इट अप, यू आर अ ह्यूज स्टार। आई मीन नहीं सर, कोविड ने सबको एक प्लेटफॉर्म बराबर पे कर रख दिया। दिया। हाँ, बराबर कर दिया, जो आर्टिफिशियल दिखाना पड़ता है। आलिया इस फिल्म में हीरोइन है, आप सब एक बार आलिया के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल का काम करती हैं। तो आलिया, ये RRR करने से पहले आपने फिल्म की कहानी सुनी थी कि खाली आर सुन के हाँ कर दिया था? बिकॉज आई मीन इट्स अ ट्रिपल R। एक्चुअली यू आर राइट, मैंने आर सुन के ही हाँ कर दिया था क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर राजामौली सर। वाओ, वेरी स्मार्ट आंसर। और मैं रामचरण सर के बारे में बताऊं, ये इनकी एरोप्लेन की कंपनी भी है, होटल की फ्रेंचाइज है, हॉस्पिटल्स भी हैं। सर इतना सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता इतना पैसा यार, फिर भी मैं इतने भाग भाग के काम क्यों करता हूँ? कभी रिलैक्स होने का मन नहीं करता? सर एयरलाइन कंपनी ओन करने से हम इधर नहीं आ सकते ना। राजामौली सर, एक आप सामने हैं तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, शी
Archana Mukundan Singh. Of course, we know her. She also acted in Telugu film. Yes. Kondapalli Raja, some Yes, time sir. back. Yes, sir. Yeah, thank you. वहां पे भी काम किया आपने? तुझे इतना आश्चर्य क्यों होता है? He is so surprised that I have worked. अब मैं इंडस्ट्री में 40 साल से 40 years sir. So he is very surprised I have worked in some few films. And someone was telling me, you know, Dada Saab Phalke, who you know started the industry. So someone was telling me she shot a film with him also. But sir, there was a rumor. So Archana ji was telling me that, you know, first you approached her for the Katappa role. Is it true? I wish, sir, if you had na, I would have agreed. I would have said yes. पर राजा मौली सर ने भी बैकस्टेज मेरे को बता दिया था, कहते yes, I approached her for Katappa, but dates का issue हो गया था. Oh, अच्छा. Yeah, My she was loss. busy with your show. She couldn't come. Yeah, true. Archana ma'am, during the lockdown, I wanted to tell you, I've enjoyed your videos from your house, Oh, thank you, Ram. especially your superb, especially your helper, that lady, Bhagyashri. Bhagyashri. I think she's more famous than you in the videos. There is a twist. She made her famous. Now she stopped giving her salary. बोलती मैंने तुझे लॉन्च किया, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी. आलिया, आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाऊंगी? सर, मेरी तारीफ कोई करता नहीं, मैं अपनी खुद कर लेता हूँ. आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन. नहीं, उन्होंने यही कहा कि आप प्लीज हमको ये शो पे लेके जाना, फिर आप फिल्म में काम कर सकती हो. तो मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली मैं कपिल से बात करूंगी. ही इज अ फ्रेंड, वी टॉक एवरी डे, यू नो, गो फॉर कॉफी एंड स्टफ लाइक दैट. सो या. ओह, थैंक्स आलिया. अच्छा सर, मेरे को एक सीरियस सवाल पूछना है. साउथ की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, लेकिन आप कभी प्रमोट नहीं करते नॉर्मली. मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद तो आपसे मुलाकात हो रही है. सर, जरूरत नहीं पड़ती है. एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती प्रमोट है. करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये अपने घर से बाहर कदम रखेंगे और वहां वो पिक्चर देखने आ जाएंगे. That's Actually, how wow. devoted and how loyal the fan base. वाओ, सुपर्ब सर. ये ब्लेसिंग्स होती हैं एक्चुअली. मिरेकल. क्या बात है अनिल जी आए हुए हैं यहाँ. मजनू भाई नमस्कार. आदाब. दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं. मेरे को लगता है इनके हाथ में कोई स्कीम लगी है. 21 दिन में जवानी डबल हो जाती है. लेकिन सर, आपकी इस वजह से आज की जनरेशन को 3 चीजें कभी देखने को नहीं मिलेगी: डायनासोर, एलियन और अनिल साहब की टमी. आदित्य जी, फिटनेस में तो आपका भी कोई सानी नहीं है. कमाल की फिटनेस है आपकी. लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुझे ना कुणाल रॉय कपूर की फिटनेस ज्यादा अच्छी लगती है. मतलब है वो है. कमाल के 6 पैक्स हैं उनके. जो शर्ट पहनते हैं वो भी क्या बोल रहे हो? मैं कपूर से कपूर को जला रहा हूँ यार. शुरुआत हमारी होती है असली वाले अक्षय पाजी से. सीजन खत्म होते होते हमारा बजट फिर आप एनटीआर सर, आप सब सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियो डालते रहते हैं. नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं. यू नो, हमारी हिंदुस्तान की ऑडियंस बड़ी क्रिएटिव हो गई है, तो बड़े फनी कमेंट्स हैं. तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आपकी पिक्चर्स के नीचे, प्लीज. Oh my God. Been ages since I wore an ID card. My first ever on sets. Okay. चलिए. God. अच्छा, ये जो गाने का शूट करने गए थे आप यूक्रेन ना? यूक्रेन में. आईडी कार्ड वाला ये क्या है? आईडी कार्ड लेకపోతే अलाउ చేయరా సెట్ కి. मतलब अगर आईडी कार्ड नहीं है तो सेट पे अलाउ नहीं करेंगे. ओके ओके. अच्छा, they won't allow you on the set. हाँ. सर, आईडी तो ठीक है, ओटीपी और पासवर्ड किसी को ना बताएं. सर, आपको आईडी कार्ड क्यों पहनाया? आपके नाम से सेट पर कोई और खाना खा रहा था क्या? खाना तो ठीक है, आपके नाम से कोई हीरोइन से रोमांस तो नहीं कर रहा है? ओह, नहीं, और आगे दिखाइए. There's more?
सर आपको आई कार्ड की जरूरत नहीं, आप हमारे स्टार हैं। ये तो उनको सूट करता है जो क्रेडिट कार्ड बेचने आते हैं। और दिखाइए आगे। विंटेज लंदन स्टेट ऑफ माइंड दिस मंडे। वेरी नाइस पिक्चर अनिल सर। ओहो, गाड़ी की नंबर प्लेट पे भी ए लिखा हुआ है। अनिल कपूर साहब की फोटो बड़ी मजेदार। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये शुरू से ही गाड़ी थी या पहले तोप थी? इस फोटो में सिर्फ लंदन ही विंटेज है क्योंकि अनिल सर तो आज भी यंग हैं। सर मैं एक राइटर हूं, आपको लेके मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें आपके साथ 10 हीरोइन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10 हीरोइन से आपको बात करनी है। आइडिया अच्छा लगे तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आलिया की पिक्चर है हाँ, ये। ये मेरी पिक्चर है। वाह आलिया, क्या बात है यार, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, दिखाइए कमेंट्स। ये ब्लर किया है। ओनली फनी कमेंट्स आर इनवाइटेड। ओके। मैं समझ गया मैडम, आप सर्कस दिखा रही हैं। अब इसके बीच में से कुत्ता निकलेगा। किसी ने रिप्लाई भी किया, कहते निकल जा, फिर देख क्या रहा है। फैब। मैं अगर इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊं तो पैसा बचाने के लिए सूटकेस में चला जाऊं। फैब। और दिखाइए। मुझे पीछे घड़ी दिख रही है, दोपहर के 1 बजे हैं। ये योगा का नहीं, खाना खाने का टाइम है। वाओ, सो अटेंटिव। आर्य भट्ट ने 0 इसीलिए ढूंढा था, एक दिन आलिया भट्ट उस पर एक्सरसाइज करेगी। वेरी क्रिएटिव। ट्रायंगल तो बन गई, अब स्क्वायर बन के दिखाओ तो मानो। और आगे दिखाइए। ओ, थैंक यू राजमौली घारू एंड रणवीर सिंह फॉर ग्रेसिंग अवर इवेंट एंड मेकिंग दिस ग्रैंड स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या होता है अर्चना जी? मतलब लाइक नजारा, एक खूब बढ़िया नजारा। एक बड़ा सा स्पेक्टिकल। ओके, नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। रामचरण भी लाइक, भाई बनियान और शर्ट भी आते हैं जो सूट के अंदर पहने जाते हैं। चोटी के नीचे चोटी, चोटी के ऊपर चोटी। नीचे वाली चोटी है, ऊपर वाली से छोटी, तो बताओ कितनी चोटी? పైది చోటేట పెరగా Yeah. పైది చిన్నగా ఉంది కింద చిన్నగా ఉంది చెప్పు రెండిటికంటే ఏది చిన్నగా ఉంది Too creative. How much people? और दिखाइए। कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, फोटो खिंचाने के लिए बोनट पे ही बैठना पड़ता है। Super. रणवीर ने आज लड़कियों के कपड़े नहीं पहने तो उनके जैसी चोटी रख ली। आपकी फिल्मों में, जैसे इस फिल्म में भी और बाहुबली में भी, हाथी घोड़े कितने आते हैं। कभी आपको लगा कि हाथी ने उधर भागना था और आप मॉनिटर पे शॉट देख रहे हो और आपने सडनली देखा हाथी आप ही की तरफ आ रहा है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ और आप उठ के भागे हुए, अरे ये क्या हो गया? No problem, sir, because Hathi is anyway coming in CJ, not real Hathi. Yeah. अच्छा, वो वीएफएक्स का हाथी है वो तभी मैं बाहुबली में देखूंगा, इतने बड़े हाथी तो होते ही नहीं है, पर वाओ, लार्जर देन लाइफ फिल्में हैं तो हाथी भी बड़े होने चाहिए। और कोई हमारे दोस्त मित्र अपनी मन की बात करना चाहते हो? मैडम को माइक दे दीजिए। हेलो कपिल, हेलो जी, बड़ी प्यारी लग रही है, आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Welcome. पंजाब के हो ना, पंजाबी को ही पहचान लिया। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मेरा नाम मनदीप है और हम चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, खूबसूरत शहर, खूबसूरत लोग, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच। कपिल, शो के शुरू में आपने बोला था कि कुछ मूवीज होती हैं जो बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती हैं। जी, बट मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका शो किसी भी पर्दे पे आए, चाहे टीवी पे thank आए, you, thank किसी भी पर्दे पे आए, हमेशा सुपर थैंक यू हिट। थैंक यू। और आज आपको लाइव ये शो देख के तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आज हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी आई। Thank you, ma'am. Thank you थैंक for यू your सो love. मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी मैम। आपको तो पता ही है कि सारे मैरिड मेन की बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें होती हैं। हाँ जी। तो मेरे पति की भी बड़ी बड़ी दबी दबी ख्वाहिशें हैं जो मैंने आज तक कभी पूरी नहीं होने दी। पर आफ्टर 27 इयर्स मैंने इनको फाइनली परमिशन दी है कि अपने दिल की बात, जिसके ये इतने बड़े फैन हैं, आलिया भट्ट, उसके लिए ये गाना गाए। He's been a huge fan, आलिया. We all are.
We all are. How We love sweet, you how so sweet. much. Thank you so And much. thank you so much, Rajamouli sir, for giving us such wonderful movies. Thank you. Thank you. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आलिया भट्ट के लिए अपने दिल की बात उन्हीं की मूवी की गाना तेनू समझावा की ओए होए। आलिया आप समझ जाना प्लीज प्लीज हेलो नमस्कार सर नमस्ते थैंक यू मैं तेनू समझावा की न तेरे बजो लगदा जी वाओ क्या बहुत बात बहुत है। बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कितना खूबसूरत गाया आपने। एक और रिक्वेस्ट है टू शो आवर लव फॉर डियर आलिया हम एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं इट्स अ स्केच फॉर Oh, of आलिया course. वाओ सो स्वीट। Oh, how sweet. Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद धन्यवाद सर जी।